वेलकम टू अनु मोंगास ट्यूटोरियल्स एट अल्फा टेक्नोलॉजी चैनल। आज इस सेशन में हम एसक्यूएल में एक पहली बनी हुई टेबल से नई टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसमें कैसे डाटा इंसर्ट करा सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर हमने एसक्यूएल में पहले से एक टेबल क्रिएट कर रखी है और उसके कुछ कॉलम्स का जो नेम और डाटा टाइप आपको सेम रखते हुए आपने नई टेबल क्रिएट करनी है, तो उसके लिए जो सिंटैक्स यूज होगा वो होगा क्रिएट टेबल, फिर जो आपने नई टेबल क्रिएट करनी है उसका नेम, फिर ब्रैकेट में उस नई टेबल में जो आपको कॉलम्स लेने हैं उनके नेम्स लेने हैं कॉमा से सेपरेट करते हुए, उसके बाद एज सिलेक्ट, फिर अब पुरानी टेबल में जिस कॉलम्स को आपको कॉपी कराना है उन कॉलम्स के नेम दे दीजिए कॉमा से सेपरेट करते हुए, और फिर फ्रॉम टेबल नेम जो हमारी पहले वाली टेबल है उसका नेम दे दीजिए। फॉर एग्जांपल हमारी एम्प्लॉय नाम से ऑलरेडी टेबल बनी हुई है, हमने उसके नेम और सैलरी फील्ड को लेते हुए एक नई टेबल क्रिएट करनी है emp1 नाम से, तो उसका सिंटेक्स होगा क्रिएट टेबल emp1 ब्रैकेट में नेम सैलरी एज सिलेक्ट नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। तो इस तरह से हम एक पुरानी टेबल से नई टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर हमने पुरानी टेबल का डाटा नई टेबल में इंसर्ट करना है, कॉपी करना है, तो उसके भी दो वेज हैं। एक तो अगर हमें सारा का सारा डाटा कॉपी करना है तो उसके लिए हम ये सिंटेक्स यूज करेंगे इंसर्ट इनटू जो आपकी नई वाली टेबल है उसका नेम ब्रैकेट में उसके कॉलम्स के नेम, उसके बाद सिलेक्ट और फिर पुरानी कॉलम्स के नेम, पुरानी टेबल के कॉलम्स के नेम, कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम, फिर पुरानी टेबल का नेम। जैसे कि अगर एम्प्लॉय के नेम सैलरी फील्ड्स के सारे डाटाज आपने emp1 में कॉपी करने हैं तो उसके लिए होगा इंसर्ट इनटू emp1 ब्रैकेट में नेम सैलरी सिलेक्ट नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। सेकंड वे हो सकता है कि हमने पूरा का पूरा डाटा कॉपी नहीं करना, हमने कुछ सिलेक्टेड डाटा को कॉपी करना है, तो उसके लिए हम वेयर क्लोज का यूज करेंगे इंसर्ट करते टाइम। स्टार्टिंग में हमारी क्वेरी बिल्कुल वैसे ही रहेगी, लास्ट में हम वेयर के थ्रू कंडीशन दे देंगे कि इस कंडीशन को जो रोज सेटिस्फाई कर रही हैं सिर्फ उन्हीं रोज का डाटा इंसर्ट हो। फॉर एग्जाम्पल हमें emp नंबर A001 वाला डाटा इंसर्ट कराना है एम्प्लॉय टेबल का, तो उसके लिए हमारा सिंटेक्स होगा इंसर्ट इनटू emp1 नेम सैलरी ब्रैकेट में, फिर सिलेक्ट नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, यहाँ तक बिल्कुल हमारा सेम रहेगा, फिर उसके बाद वेयर emp नंबर इक्वल टू A001। इस तरह से हम सिलेक्टेड डाटा भी कॉपी करा सकते हैं। अब हम इसको प्रैक्टिकली कैसे करते हैं वो देखेंगे। हमारे पास एक एम्प्लॉय नाम से टेबल ऑलरेडी बनी हुई है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर ये वाले फील्ड्स हैं emp नंबर, नेम, जॉइन डेट, सैलरी, प्रोडक्ट और डिपार्टमेंट, ये इनके डाटा टाइप्स हैं। हमने डिस्क्राइब क्वेरी के थ्रू इस टेबल को डिस्क्राइब किया हुआ है। अब मान लीजिए हमें इसके कुछ फील्ड से एक नई टेबल क्रिएट करनी है, तो उसके लिए हम क्वेरी यूज करेंगे क्रिएट टेबल, नई टेबल का नेम, फॉर एग्जांपल हमें emp1 नाम से बनानी है। अब ब्रैकेट के अंदर जो हमें कॉलम्स बनाने हैं उसमें उन कॉलम्स के नेम, उसके बाद एज सिलेक्ट। अब हमें पुरानी एम्प्लॉय टेबल में से कौन कौन से कॉलम्स को यूज करना है उसका नेम और हमारी पुरानी टेबल का नेम एम्प्लॉय, ये इसके लिए हमने क्वेरी यूज की क्रिएट टेबल emp1 ब्रैकेट में कॉलम्स के नेम एज सिलेक्ट नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय और इसको रन किया। अब यहाँ पे हम अगर इसका आउटपुट देखें, ये टेबल emp1 नाम से क्रिएट हो चुकी है। अब अगर हम emp1 को डिस्क्राइब करें तो इसमें दो कॉलम्स आ रहे हैं नेम और सैलरी, और सेम वही डाटा टाइप्स इसने यूज किए जो हमारी एम्प्लॉय टेबल में ऑलरेडी थे। तो इस तरह से हम नई टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर हमें नई टेबल में डाटा इंसर्ट करना हो तो उसके लिए जो क्वेरी यूज होगी वो होगी इंसर्ट इनटू, हमें कौन सी टेबल में डाटा इंसर्ट करना है emp1 में, उसके बाद हमने कौन से फील्ड्स में डाटा इंसर्ट करना है उनके नेम, और फिर सिलेक्ट नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, पुरानी वाली टेबल का नेम। इस क्वेरी को हम रन करते हैं तो अब इसमें 9 रोज जो हमारी ऑलरेडी जिस एम्प्लॉय टेबल में थी वो सारी emp1 टेबल में भी इंसर्ट हो गई हैं। तो उसके लिए इंसर्ट इनटू emp1 कॉलम्स के नेम सिलेक्ट नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, ये क्वेरी यूज होगी। अब अगर हम emp1 का डाटा व्यू करना चाहें तो हम सिलेक्ट क्वेरी के थ्रू व्यू कर सकते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम emp1। हम इसको रन करते हैं तो ये हमारे पास डाटा स्टोर हो चुका है। अब अगर हमने सिलेक्टिव डाटा इंसर्ट कराना हो इस टेबल में
तो उसके लिए हम पुरानी क्वेरी के साथ वेयर क्लोज और यूज कर लेंगे। इंसर्ट इनटू emp1, यहाँ पे कॉलम्स के नेम आ जाएंगे, नेम सैलरी, फिर सिलेक्ट नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। उसके बाद हम वेयर क्लोज का यूज करेंगे। वेयर हम emp नंबर को यूज कर लेते हैं, वेयर emp नंबर इक्वल्स A001। और अब हम इस क्वेरी को रन करते हैं। अब इस केस में 1 रो और इंसर्ट हो गई है जहां पे emp नंबर A001 है। अब अगर हम सिलेक्ट क्वेरी को दोबारा एग्जीक्यूट करें, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम emp1, हमें emp1 का डेटा देखना है। तो अब इसमें टोटल 10 रोज हैं, जो मंकेश वाली है एक बार और ऐड हो गई है जहां पे A001 हमारा emp नंबर था। तो इस तरह से हम पुरानी टेबल से नई टेबल क्रिएट कर सकते हैं और उसमें डाटा इंसर्ट करा सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।